तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया न्यूज पर कोविड ओपीडी की। हमारे साथ एक्सपर्ट का पैनल भी जुड़ चुका है। डॉक्टर राजेश कुमार डायरेक्टर हैं, रानी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष तिवारी सीनियर कंसल्टेंट एसीएस हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, इंडिया न्यूज लगातार नंबर फ्लैश कर रहा है। अगर आपके मन में कोरोना से जुड़ा हुआ, वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप इन नंबरों का इस्तेमाल करके सीधा हमसे जुड़ सकते हैं। सीधा आपको डॉक्टर्स आपके सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर राजेश, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि डेल्टा वेरिएंट की हम लगातार बात करें और माना जा रहा है कि ये वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक है और अब न सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे देशों को भी इसने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर ये सुपर स्प्रेडर की तरह काम क्यों कर रहा है? गुड मॉर्निंग। सबसे जरूरी है, जो कोरोना वायरस है या कोई भी वायरस होते हैं जो म्यूटेट करते रहते हैं हमेशा। और जो डेल्टा वेरिएंट है, ये जो म्यूटेट हुआ है, इसकी इन्फेक्टिविटी जो पहले अल्फा वेरिएंट था उसके मुकाबले बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट 50% इन्फेक्टिविटी रेट बोलते हैं। अगर आप कोरोना मरीज के पास जाए, आसपास रहें, तो 50% चांस है कि आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। यही कारण रहा कि सेकेंड वेव इतनी तेजी से फैला और इतने ज्यादा हो गया। डॉक्टर आशीष, माना यह जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट का सिर्फ एक स्ट्रेन ही जानलेवा किसी के लिए साबित हो सकता है, और अगर आप वैक्सीनेट हो चुके हैं तब भी डेल्टा वेरिएंट उतना ही प्रभावी है। हाँ, हो सकता है कि ये जानलेवा ना हो, पर इसका असर वैक्सीनेशन के बाद भी क्यों? जैसे वैक्सीनेशन को प्राइस चलती है तो हर वैक्सीन को अपग्रेड करना पड़ता है नए म्यूटेंट। इसलिए म्यूटेंट अभी हाल फिलहाल होने वाले समय में इसके वैक्सीन तैयार हो जाएगी अपग्रेड होने के लिए। अभी की जो वैक्सीन दुनिया में 7 वैक्सीन चल रही है और किस वैक्सीन काम करने की नहीं आ रही है। जैसे डॉक्टर ने अभी बताया कि इसका अधिक है, ये पहले से काफी 50% अधिक की जरूरत है, लेकिन इसका बाकी का प्रोफाइल पहले से ज्यादा मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट वाले वायरस के मुकाबले ज्यादा, ये सब डिफरेंस बाकी है। जैसे जैसे ये म्यूटेंट वायरस आ रहे हैं तो तेजी से पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं, लेकिन इसके बाकी का भी बहुत जरूरी है। पिछले साल को या जनमानस को कितना नुकसान हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी या मोर्टेलिटी। लेकिन जहाँ तक वैक्सीन की बात है तो वैक्सीन में आप ये देखिए कि लगातार रिसर्च चल रही है, बूस्टर डोज आ रहा है, जो करंट वैक्सीन रूटीन है उसमें अपग्रेडेशन हो रहा है। वैक्सीन मिलता है, थोड़े समय के बाद अपग्रेडेशन हो जाता है। फ्यूचर में कौन से म्यूटेंट आने वाले ये आज नहीं मालूम है, वो जब मालूम होगा तब उसका अपग्रेडेशन उस समय होता है। तो फिलहाल ये चिंता की बात तो है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है जिससे सॉल्व न किया जाए। डॉक्टर आशीष, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके ऑडियो में सर कुछ समस्या अगर पॉसिबल हो सके तो आप उसे थोड़ा दुरुस्त कर लें। हमारे कॉलर जुड़ना शुरू हो चुके हैं। आरके शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरके शर्मा, इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरके शर्मा, आपका सवाल क्या है? आरके शर्मा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए हम आगे भी जुड़ने जी आरके शर्मा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, हम आगे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर राजेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जब फर्स्ट टाइम कोविड आया, जब फर्स्ट वेव आई, हमने देखा उस पुराने वेरिएंट का नाम कप्पा रखा गया, दूसरा आया डेल्टा आया। तो क्या ये माना जाए कि जब थर्ड वेव आएगी तो कोरोना एक बार फिर से अपना रूप बदलेगा, एक कोई नया वेरिएंट अपने साथ लेकर आने वाला है, कोई नया वेरिएंट हमें दिखाई देगा? क्योंकि आप उसके अगेंस्ट में कुछ मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हो, तो वायरस भी अपने आप को जिंदा रखना चाहता है, तो वो भी अपने सर्वाइवल के लिए हमेशा अपने को बदलता रहता है। तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। और ये पॉसिबल है कि अगला वेव हो सकता है कोई नया म्यूटेशन हो जाए, उसके कारण हो। ये कहना बहुत मुश्किल है, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, थर्ड वेव आएगा कि नहीं आएगा, इसे बोलना बहुत मुश्किल है। और जो हम लोग वैक्सीन दे रहे हैं वो भी तो आगे आने वाली म्यूटेशन के अगेंस्ट में काम करेगा कि नहीं करेगा, ये सब बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि ये जो डिजीज है हार्डली 1.5-2 साल पुरानी है, मैक्सिमम 1.5 साल। और हम लोग अब नित्य नए रिसर्च हो रहे हैं, उसके बाद ही लोगों को नई नई बातें पता लगती हैं। तो अगला वेव हो सकता है नया म्यूटेशन से हो सकता है नहीं भी हो। क्योंकि जैसा बोला जा रहा है कि जो हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, फर्स्ट जो वेव आया रफली इंडिया में
30 से 40% लोग इन्फेक्ट हुए, सीरो पॉजिटिविटी बोलते हैं। जो सेकेंड वेव आया, अनदर आप 25 से 30% ऐड कर दीजिए उसमें, जो वो इन्फेक्ट हुए, सीरो पॉजिटिविटी। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया में ऑन एन एवरेज 60 से 70% लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं, सीरो पॉजिटिविटी हो चुकी है। एक बार इतना ज्यादा सीरो पॉजिटिविटी हो गया है और वैक्सीनेशन भी जोरों से चल रहा है, तो ज्यादा उम्मीद है कि जो हम लोग कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लेंगे, अनलेस कि कोई नया म्यूटेशन हो जाए जो काफी डेंजरस हो, ज्यादा तेज फैलता हो। हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है कि थर्ड वेव आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी काफी हो गई है। ठीक है डॉक्टर राजेश, यानी कि देखिए थर्ड वेव में भी खतरा तो बरकरार है और हो सकता है कि थर्ड वेव में एक बार फिर से कोरोना अपना रूप बदल ले। हमारी कॉलर मंजू रोहतक से जुड़ चुकी हैं। मंजू, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है मंजू? गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड को किडनी की प्रॉब्लम है। जी मंजू, आपका सवाल ले एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग मैम। जी जी मैम, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि मेरे हस्बैंड को किडनी की प्रॉब्लम है, IgA नेफ्रोपैथी की, क्या वो वैक्सीन लगवा सकता है? ठीक है डॉक्टर आशीष, मैं चाहूंगी आप मंजू को उत्तर दे दें। जरा इनका सवाल एक बार फिर से बताइएगा। इनके हस्बैंड को किडनी का प्रॉब्लम है, तो ये जानना चाह रही है कि क्या वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं? किडनी की प्रॉब्लम में वैक्सीनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, वैक्सीन ले सकती हैं, लेकिन एडवाइजेबल ये होगा कि लेने के पहले तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं या जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे एक बार सलाह ले लें। अगर पैरामीटर सब कंट्रोल है तो उससे लेने में फिर कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है मंजू, उम्मीद करते हैं आपको आपका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर आशीष, चूंकि हम बात करें थर्ड वेव की, कहा यह जा रहा है कि थर्ड वेव में सबसे ज्यादा बच्चों को खतरा होगा, क्योंकि 18+ वालों को तो वैक्सीनेशन मिल चुकी होगी, लेकिन बच्चों के लिए अभी हमारे देश में ऐसे वैक्सीनेशन का कोई प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। हाँ, हालांकि ट्रायल जरूर शुरू हुआ है। फर्स्ट वेव की बात करें 4% बच्चे, सेकेंड वेव में 7%, लेकिन माना यह जा रहा है कि थर्ड वेव में कम से कम 22% बच्चे प्रभावित होंगे। जी देखिए, ये अंदेशा तो सही है कि अगर थर्ड वेव आई तो इसमें सबसे ज्यादा संक्रामकता बच्चों की तरफ जाएगी, यानी कि बच्चे सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे। इसका कारण साफ है कि बच्चे इम्यूनाइज नहीं है, और जो इम्यूनाइजेशन का रेट देश में चल रहा है उसके हिसाब से भी बच्चों की वैक्सीन आने में टाइम है, और आने के बाद बच्चों को वैक्सीन लग जाए इस प्रक्रिया में भी समय लगेगा। और ये अगर 4 से 6 महीने के अंदर भाई या उससे भी पहले आई तो बच्चों का ग्रुप ऐसा ग्रुप होगा जो कि वैक्सीनेटेड नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को इसीलिए आया जा रहा है कि बच्चे एक तरह से ओपन है कोरोना का संक्रमण लेने के लिए। ठीक है वैक्सीन। जी मैं डॉक्टर राजेश के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर राजेश, हमारे देश में टारगेट रखा गया है कि दिसंबर तक लगभग पूरी आबादी वैक्सीनेट हो जाएगी। इस पर मैं आगे आपसे जवाब लूंगी। फिलहाल हमारी एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, सोनम। पूनम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी में। पूनम, आपका सवाल क्या है? पूनम, आपका सवाल ले लें आप। सवाल। हाँ जी मैम, मैं पूछना चाहती थी कि मेरी बेटियां हैं, हमने उनको कोवैक्सीन लगाई थी फर्स्ट डोज 21+ में, बट उनको दूसरी डोज अब कब तक लगवा सकते हैं हम? ठीक है डॉक्टर राजेश, मैं चाहूंगी आप उत्तर दे दें। कौन सा वैक्सीन लगा उनको? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन तो आप जो रिकमेंडेशन है, आप 1 महीने बाद सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। पूनम, उम्मीद करते हैं आपको आपका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर राजेश, हम बात कर रहे थे वैक्सीनेशन की। माना यह जा रहा है कि सरकार का ये टारगेट भी है कि दिसंबर तक लगभग पूरी आबादी हम वैक्सीनेट कर लेंगे, लेकिन जिस तरीके की डोजेस की कमी हम सबके सामने है, केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं पर्याप्त मात्रा में डोज हैं, लेकिन राज्य सरकारें कह रही हैं कि हमारे पास डोज ही नहीं है, हम लगाएं क्या? तो क्या, और जब शुरुआत हुई थी इस वैक्सीनेशन ड्राइव की तो हमने देखा था बहुत तेजी से आंकड़े बढ़े थे, बहुत तेजी से लोगों में वैक्सीनेशन लोगों को किया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बढ़ा, डोजेस बढ़े, हमने उम्मीद की थी आंकड़े बढ़ेंगे, लेकिन उल्टा हुआ, नंबर्स में धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो गई। तो क्या लगता है अगर इसे रफ्तार नहीं मिलती है तो थर्ड वेव के परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं? जैसा डॉक्टर तिवारी ने बोला कि बच्चों को वैक्सीनेशन लगानी है जो 18 साल से कम है, और जो पॉजिटिविटी जो अभी तक हुई है बच्चों में रफली 11% जो डॉक्यूमेंटेड है, 4% और 7%, और तो लार्जली कह सकते हैं अधिकांश बच्चे अभी तक भी अनप्रोटेक्टेड हैं। और अगर वायरस फैलता है तो बच्चों में तो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन है बच्चों का वो
हमारे देश में अगर 18 साल से कम पॉपुलेशन लीजिए तो रफली 41% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 18 साल से कम है। रफली 45 करोड़ बच्चे हैं और वो सारे मोस्टली अनप्रोटेक्टेड हैं। तो अगर थर्ड वेव आता है तो ऑब्वियसली जो बच्चे हैं जो अनप्रोटेक्टेड हैं उन पे ही मार लगेगी, तो ऑब्वियसली बच्चे ही ज्यादा होंगे। और जैसा आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, जैसा प्रोग्राम भी है सरकार का, सरकार मेन फोकस जो थर्ड वेव में कर रही है वो बच्चों पे कर रही है। जैसे मैं अपने स्टेट की बात कर लूं, झारखंड की, मैं जो एम्पावर्ड कमेटी उसका मेंबर हूं, तो उसमें काफी युद्ध स्तर से काम चल रहा है यहाँ बच्चों को बचाने के लिए। हर सदर हॉस्पिटल में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक पीडियाट्रिक आईसीयू खोला जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एचडीयू खोला जा रहा है। जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू खोला जा रहा है। जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, उनको कैसे बच्चों का इलाज किया जाए उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। तो सरकार अपने तरफ से कोई कदम पीछे नहीं रखना चाहती कि वेव आया हम लोग रहे कि हम लोग तैयारी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो सरकार का मानना है हम पूरा तैयारी करेंगे। और ठीक है डॉक्टर राजेश, यानी कुल मिलाकर थर्ड वेव के लिए सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी और जरूरत है हम सभी को भी सतर्क रहने की। देखिए माना ही जा रहा है कि थर्ड वेव में सबसे ज्यादा असर बच्चों में पड़ेगा, इसलिए अपने बच्चों को समझाएं, उनके साथ कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखें और उन्हें बीच बीच में अवेयर करते रहें, कोरोना से कैसे बचना है बच्चों को समझाइश देते रहें। बहरहाल डॉक्टर राजेश और डॉक्टर आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Powered by MediBuddy, your health buddy. इंडिया न्यूज पर कोविड ओपीडी लगातार जारी है। डॉक्टर राजेश और डॉक्टर आशीष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर आशीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं और जब सेकेंड वेव आई तो हमें लॉन्ग टर्म कोविड देखने के लिए मिला। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को आप समझाएं कि लॉन्ग टर्म कोविड है क्या आखिर? लॉन्ग टर्म कोविड मतलब ये है कि कोविड जो सस्टेन करेगा लंबे समय तक लिए सोसाइटी में। तो दो अलग अलग नजरिए हैं। पहला तो यह कि कोविड का सस्टेनेंस यदि लंबी समय तक रहेगा, इसका इरेडिकेशन हर्ड इम्यूनिटी होने के बाद ही संभव है, तब ये पैंडेमिक एपिडेमिक या उससे छोटे रूप से दिखेगा। दूसरा यह है कि इसके जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स है वो आजकल काफी लंबी देखे जा रहे हैं, मरीजों में ठीक होने के बाद भी लक्षण रहते हैं, तो उनको भी हमें देखने और समझने की जरूरत है। क्योंकि जो मरीज ठीक होकर घर आता है उसके बाद भी उसके नए सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, जैसे बच्चों में MIS-T अभी देखा जा रहा है, ठीक होने के बाद घर आते हैं और ये नया सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। ठीक है, हमारे साथ आकाश गोयल जुड़ चुके हैं। आकाश, इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी में आपका स्वागत है। आपका सवाल क्या है आकाश? आकाश, आप अपना सवाल लें। आकाश, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, एक बार आप फिर से कोशिश करें। चलिए, मैं डॉक्टर राजेश का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर राजेश, लॉन्ग टर्म कोविड की बात कर रहे हैं हम, तो कई बार सेकेंड वेव में हमें ऐसे भी मामले देखने के लिए मिले हैं जहां पर लोगों की एक बार पॉजिटिव होने के बाद महीनों भर रिपोर्ट निगेटिव नहीं आई है। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, सबसे ज्यादा ये कि आपकी इम्यूनिटी कितनी है। जो इम्यूनोडिफिशिएंट पीपल हैं, लाइक जिनको मान लिया HIV है, अभी से हमारे हॉस्पिटल में एक बच्चा एडमिट है जिसको कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, इम्यूनोसप्रेसेंट पे है, तो पिछले 62 दिनों से उसका RT-PCR पॉजिटिव ही आ रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम कितनी है और कितना एफिशिएंट है वायरस को क्लियर करने में। इसलिए किसी का 10 दिन में क्लियर हो जाता है, किसी को 20 दिन लग जाते हैं और रेयरली किसी को 1 महीने से ऊपर भी लग जाते हैं। तो क्या ये सीवियर हो सकता है आगे जाकर? लॉन्ग परसिस्टेंट इन्फेक्शन है कि आप दूसरों को इन्फेक्ट कर दीजिएगा। आपको तो प्रॉब्लम है ही, पर दूसरों के लिए भी आप इन्फेक्टिव है, क्योंकि अभी सरकार का जो गाइडलाइन है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हो गए तो 10 दिन रहिए, उसके बाद 4 दिन और 14 दिन बाद आप घूम फिर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अगर आपको लंबे समय तक पॉजिटिविटी है तो आप दूसरों को इन्फेक्ट कीजिएगा। बिल्कुल, और ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी है। केशव जयपुर से हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। केशव, इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी में आपका स्वागत है। आपका सवाल क्या है केशव? मैम, मेरा सवाल ये है कि जैसे इंजेक्शन को लेकर तरह तरह की जैसे अभी चल रही है, जैसे अभी अजमेर में किसी ने इंजेक्शन लगवाया था तो उनकी डेथ हो गई थी, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? ठीक है, डॉक्टर आशीष, मैं चाहूंगी आप उत्तर दे दें।
जरा एक बार क्वेश्चन बताइए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर आशीष, केशव का सवाल है कि ये जयपुर के रहने वाले हैं। अजमेर में अभी एक ऐसा केस आया कि उन्होंने वैक्सीनेशन कराया और उसके बाद जिस व्यक्ति ने वैक्सीनेशन लिया था उनकी डेथ हो गई। तो ये जानना चाह रहे हैं कि इस पर डॉक्टर की राय क्या है, क्या ये सेफ है, अनसेफ है? जहाँ तक जो 3 वैक्सीन भारत में अवेलेबल हैं या दुनिया की बची हुई वैक्सीन है, सारे में सेफ्टी प्रोफाइल ऑलरेडी चेक हो चुका है। जो फेज 3 ट्रायल तक के सेफ्टी डेटा है उनके हिसाब से इस तरह का कोई खतरा नहीं है, सारी वैक्सीन सेफ है। वैक्सीन के बाद जिन लोगों की डेथ हो रही है, इस डेथ के कई अलग कारण होते हैं, लेकिन क्योंकि वैक्सीन देने के बाद ही उसकी सबसे आसान बात ये होती है कि वैक्सीन को उसके साथ जोड़ दिया जाए। मैं इनको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि सारी में जो रिसर्च हो रही है, कई जगह पोस्टमार्टम भी हुए हैं, अभी तक वैक्सीन से किसी की मौत की खबर कहीं न सुनी गई है, न देखी गई है। बिल्कुल, इससे ये चिंता मत करें, बिल्कुल ठीक है। वैक्सीन से डेथ होती है। केशव, उम्मीद करते हैं कि आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर राजेश और डॉक्टर आशीष, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार हम भी आपसे अपील कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी आपसे यही कह रहे हैं, डीसीजीआई भी साफ कर चुका है कि वैक्सीनेशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है सतर्क रहने की, वैक्सीनेशन जरूर कराएं क्योंकि कोरोना के खिलाफ ये आपको एक हथियार की तरह काम देता है। इसीलिए डरे नहीं, खुद भी वैक्सीनेशन कराएं, अपने आसपास के लोगों को भी वैक्सीनेट करें। चलिए, फिलहाल कोविड ओपीडी में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।